नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनसीईआरटी के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की दे रहे हैं, सभी में आपका जो है कंप्यूटर पूछा जाता है और बाकी परीक्षाओं में भी जो है कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो एनसीईआरटी कंप्यूटर से ही संबंधित। और पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था। जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका जो डिज़ाइन है वो विकसित किया गया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ये एनिएक था, जिसका विकास प्रेस्पर एकर्ट जॉन विलियम मोकल द्वारा 1943 से 1946 के मध्य में किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का जो नेटवर्क है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंटरनेट को। इंटरनेट को डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है वो है डाटा या फिर सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और उसको फिर संग्रहित करना। ये होता है कंप्यूटर का मुख्य कार्य। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? जो डेस्कटॉप छपाई होती है उसके लिए जो प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है लेजर प्रिंटर का प्रयोग। कमांड्स को ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिंग। ब्लूटूथ ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? जो ब्लूटूथ है उसका क्या कार्य है? तो वो है उपकरणों के मध्य वायरलेस के संचार को जो है उपलब्ध कराना। वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो ये हो जाती है संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित हो जाती है वाईमैक्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो विकास है वो किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? जो कंप्यूटर की स्मृति है उसका मापन तो वो किया जाता है आपका बिट्स में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, WW का जो आविष्कार है वो किया गया है। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण हो जाता है आपका मोडम, जो आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों में परिवर्तित करता है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? जो बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाएगा सुशासन। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? जो चित्र संदेश है वो निजी इनबॉक्स में रखा जाता है लगभग 30 दिन तक। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तो ये कहा जाता है सीपीयू को। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो वो हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य पटल जो मेन बोर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, ये कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है। विद्यावाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो ये हो जाती है कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित हो जाएगी विद्यावाहिनी परियोजना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर में सूचना व निर्देशों को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना किसका कार्य है? कंप्यूटर में सूचना निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना तो ये कार्य हो जाता है सीपीयू का और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? प्रथम पूछा गया है तो ये हो जाता है मल्लपुरम जो केरल में है। ठीक है, ये हो जाता है भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है? DOS का अर्थ आपसे पूछा गया यानी फुल फॉर्म आपको इसकी बतानी है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये हो जाती है DOS। पहला इंटरनेट किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? जो पहला इंटरनेट है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था वर्ष 1968 में।
ये अस्तित्व में आ जाता है पहला इंटरनेट। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, तो ये जो सुरक्षा करता है, जो पासवर्ड हम लगाते हैं, वो तंत्र के जो अनाधिकृत अभिगमन से उसकी रक्षा करता है। ठीक है, यानी उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए जो है पासवर्ड लगाया जाता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, तो वो हो जाता है प्रोसेसर या फिर उसको CPU कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है तो उसको कहा जाता है बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो उदाहरण हो जाएगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट। किसे कंप्यूटर के पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर प्रोग्रामों के अन्य नाम क्या हैं? जो कंप्यूटर हैं उसके प्रोग्रामों के जो अन्य नाम हैं वो हो जाते हैं आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव या क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये वैन होती है, इसकी फुल फॉर्म कौन सा है? तो ये हो जाता है अर्पानेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये होता है आपका अर्पानेट। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? जो टेलेक्स सेवा की शुरुआत है वो की गई है वर्ष 1963 में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? विश्व का हो जाता है प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो इसका जो निर्माण है वो किया गया था CRC यानी क्रे रिसर्च कंपनी, ठीक है, इसके द्वारा जो है किया गया था प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण विश्व के। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हो जाता है 15 सितंबर 1959 को, और ये दिल्ली से जो है प्रारंभ किया जाता है। बहुत छोटे कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत छोटे होते हैं और हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है पाम टॉप। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। पाम टॉप कहा जाता है जो आपके हाथ में फिट हो जाते हैं, और ये बहुत छोटे जो है एक तरह के कंप्यूटर ही होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित किया जाता है? किसे सूचना में परिवर्तित किया जाता है? तो ये परिवर्तित किया जाएगा डाटा को। प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है ये आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। तभी तो जब उसको उपयोगी बनाएंगे तभी तो उसका अर्थ है प्रोसेसिंग करने का। विश्व का पहला जो गणक है यानी काउंटिंग मशीन कौन सी है? तो ये हो जाती है अबेकस। इसका आविष्कार आपसे पूछा जाएगा तो इसका जो आविष्कार है वो किया गया था चीन के द्वारा, ठीक है। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये होती है अबेकस की इमेज, ठीक है, इस तरह से जो है अबेकस हो जाता है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो ये किया गया था इंटेल के द्वारा। भाभा अनुसंधान केंद्र यानी BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो BARC के द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर है वो हो जाता है आपका अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? सर्वाधिक योगदान करने वाला देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? डेस्कटॉप या फिर निजी कंप्यूटर जिसको आप PC के नाम से भी जानते हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर, तो इनका अन्य नाम क्या है? तो इनका जो अन्य नाम है वो हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है तो ये होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, जो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं
तो ये होते हैं ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो हो जाएगा इस तरह से। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के तीन आधारभूत वर्ग कौन से हैं? तीन आधारभूत वर्ग, तो ये हो जाते हैं सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट तथा मेमोरी। ठीक है, तो ये आधारभूत वर्ग हो जाएंगे भौतिक उपकरणों के। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में एक तो हो जाएगा आपका CU कंट्रोल यूनिट, एक हो जाएगा ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक हो जाएगी आपकी मेमोरी। ठीक है, ये तीन चीज़ होती हैं आपकी कंप्यूटर प्रोसेसर या फिर CPU में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है, जो डाटा केबल है उसके अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है? तो USB का तात्पर्य हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपसे यहाँ से पूछी जाएगी, जो USB है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर एक ही कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़ दिए जाएं तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? तो ये मापा जाता है MB, मेगाहर्ट्ज़ में या फिर गीगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, तो MB में मापा जाएगा या फिर आपका GB में मापा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा प्रोसेसर। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो ये शामिल हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता यानी एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है स्लॉट्स। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ है? कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ है, तो ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये होता है आपका SMPS। फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, फुल फॉर्म से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इन लाइनों को कहा जाता है कनेक्टर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में किस तरह से जो है सभी कनेक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, चारों तरफ जो है इसमें कनेक्टर होते हैं, कहीं रैम का कनेक्टर होता है, कहीं फ्लोपी का है, कहीं आइड का है, CMOS का है। ठीक है, तो ये जो सभी जो है यहाँ पर कनेक्टर होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है USB का। ठीक है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है MIPS में। MIPS की जो फुल फॉर्म है वो परीक्षा में पूछी गई है, पहले एक क्वेश्चन बना है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाती है MIPS की फुल फॉर्म। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है लेजर बीम। CD की फुल फॉर्म भी जो है पूछी गई है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाती है। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो टैब की है उसका जो प्रयोग है वो किया जाता है स्क्रीन के कर्सर को मूव करने या फिर पैराग्राफ के इंडेंट को जो है इंडेंट करने के लिए किया जाता है आपका टैब की का प्रयोग। भारत में मोबाइल सेवा का प्रारंभ 1995 में कहाँ से हुआ था? 1995 में हुआ है मोबाइल सेवा का प्रयोग, तो ये हुआ है आपका कलकत्ता से। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है, तो वो जोड़ता है MIDI, इसको कहा जाएगा यानी MIDI। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये हो जाती है MIDI की फुल फॉर्म। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाता है?
सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, तो वो हो जाता है सिस्टम यूनिट। कंट्रोल, शिफ्ट तथा आल्ट को क्या कहा जाता है? जो कंट्रोल है, शिफ्ट है और आल्ट है, उनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज। क्वेर्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड में जो है ये क्वेर्टी होता है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड क्यू हो जाएगा, फिर आपका डब्लू होता है, फिर आपका ई होता है, फिर आपका आर होता है, फिर टी और वाई, तो इसको कहा जाता है क्वेर्टी कीबोर्ड। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है, तो उसको कहा जाता है स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार अगर आप दबाएंगे तो शब्दों को या तो वो दाएं खिसका देगा या फिर वो खाली स्थान बना देगा। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाएगा आपका कैप्स लॉक की का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप कैप्स लॉक जो होता है उसको दबा देंगे तो आपके जो सभी लेटर हैं वो कैपिटल होते चले जाएंगे। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो ये करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है स्कैनर। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है? तो ये हो जाएगी कीबोर्ड की, ठीक है। कीबोर्ड हो जाता है जो इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं और ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो ये करता है आपका बसेस। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका आईबीएम को, ठीक है। आईबीएम की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है, तो ये करता है आपका स्कैनर। स्कैन होने के बाद जो इमेज या आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर का। और ये लेजर प्रिंटर है जो अक्सर आपने जो है डेस्कटॉप की जो दुकानें होती हैं, जो जॉबर की दुकानें होती हैं, वहाँ पर आपने अक्सर रखा हुआ देखा होगा। ये होता है लेजर प्रिंटर जो प्रयुक्त होता है डेस्कटॉप की छपाई में, या यहाँ से आप प्रिंट भी निकलवाते हैं। डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है फोटो डायोड का। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस का क्या क्लिक किया जाता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए जो माउस है उसका राइट क्लिक जो है ये यहाँ पर क्लिक किया जाता है, ठीक है। तो राइट क्लिक को जो है क्लिक किया जाएगा, राइट बटन को, कीबोर्ड माउस के राइट बटन को क्लिक किया जाएगा। माउस में यहाँ देख सकते हैं ये एक लेफ्ट बटन होता है, यहाँ पर एक राइट बटन होता है, बीच में इसकी यहाँ पर वायर होती है और ये एक आपका एक पहिया लगा होता है इसमें, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो है स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर ये पहिया होता है, ठीक है। इस तरह से होता है माउस। और राइट बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टी खुल जाती है डॉक्यूमेंट की। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले मॉनिटर है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट है। प्रिंटर जो है ये भी आउटपुट है, स्पीकर से भी आउटपुट हम लेते हैं। कार्ड रीडर है वो भी आपका आउटपुट हो जाएगा। टेप रीडर है वो भी आउटपुट है। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर ये भी एक आउटपुट जो है हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा मॉनिटर का। जो कंप्यूटर में आपने काम किया है, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी उसका आउटपुट है, उसको देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं, तो ये हो जाते हैं दोनों मॉडम। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, तो ये हो जाती है रैम, ठीक है। ये हो जाएंगे कंप्यूटर के मुख्य प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, ठीक है। तो रैम हो जाएगी और एक आपकी रोम हो जाती है। माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने या होल्ड करने को क्या कहा जाता है? माउस का बटन आपने दबा लिया और किसी डॉक्यूमेंट को आप ड्रैग कर रहे हैं तो उसको जो है ड्रैगिंग कहा जाता है, ठीक है। ड्रैग करके जो एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जाते हैं। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? जो बाह्य है और स्थायी है तो उस मेमोरी को कहा जाएगा सहायक मेमोरी, यानी ऑक्सिलरी मेमोरी उसको कहा जाता है।
सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है? जो सीडी है और डीवीडी है ये हो जाता है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हो जाता है। पेन ड्राइव क्या है? जो पेन ड्राइव है वो हो जाती है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। उसको आप हटा सकते हैं कंप्यूटर में और फिर लगा सकते हैं और उसमें कुछ भी स्टोर आप कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी पेन ड्राइव। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? जो एक्सेस समय सबसे कम है वो कौन सी मेमोरी है? तो वो हो जाती है आपकी कैशे मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग किया जाएगा रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए, तो इसको कहा जाएगा वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, ये वर्चुअल मेमोरी होती है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? तो ये रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है, लंबाई के माप की इकाई, तो ये हो जाती है बिट में। जब किसी फाइल को वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, जब किसी फाइल को अनुदेश देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उसको कैरी करता है तो उसको एग्जीक्यूटेबल कहा जाएगा। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा होता है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो टीबी सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाएगी जीबी। ठीक है, तो 1 GB 1024 GB जो बराबर होती है वो होती है 1 TB के। कितना होता है इसमें सभी में जो है 124 का अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद जो MB होती है तो इससे बाद आ जाती है MB, यानी कि 1024 MB में आपकी बनती है 1 GB, और उसी तरह से KB है, ये 1024 KB में बन जाएगी आपकी 1 MB। ठीक है, तो 1024 जो है यहाँ पर आप बढ़ाते चले जाएंगे। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला जो कंप्यूटर है वो है आपका क्वांटम कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका कार्य हो जाएगा कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके उदाहरण हो जाएंगे आपके लाइनेक्स तथा एंड्रॉयड। दो या अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम के एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर है और उसमें जो है दो प्रोसेसर लगा दिए हैं तो उसको कहा जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये आप यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी आप हमें लिख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।